इजी सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए मुझे ज्यादा टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट के लिए मुझे कम टाइम भी दिया तो चलता है। और आपके पास अगर ये टाइम मैनेजमेंट है तो बात पक्की है कि आपको जो 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड वालों का तो टेंशन नहीं है, क्योंकि आज आप डिसाइड कर लो कि मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज क्या है, फिर मैं कुछ प्रोसेस देने वाली हूँ आपको, वो आप करना शुरू कर दो। 12th स्टैंडर्ड वाले भी वो करेंगे और फिर आप देखो कि आपको वो परसेंटेज मिलते हैं या नहीं। सबसे पहले आपको जो आपके परसेंटेज चाहिए है वो आप घर जाके आज लिखेंगे। वो जो परसेंटेज है आपको पता होना चाहिए, क्या मैं उसे जितना मेरे पास टाइम बचा है, वक्त बचा है और जो मेरी प्रिपरेशन है उसमें मैं कवर कर सकता हूँ क्या, और फिर उसे लिख लीजिए। उस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब टाइम बाउंड, उस टाइम पीरियड के अंदर मैं मेरा टारगेट अचीव कर सकता हूँ क्या और कैसे करूंगा। अगर ये 3 सवालों का जवाब आपको पता है तो आप अपना गोल लेने वाले हो। अब जो लिखने की प्रक्रिया मैं आपको बताने वाली हूँ उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना पसंद करूंगी। आपकी मम्मी ने आपको किराने शॉप में भेजा, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि आपको ये 10 चीजें लानी है, बराबर। तो आप क्या करते हैं, 2 सिचुएशंस में देने वाली हूँ। पहली सिचुएशन, मम्मी ने आपको बोला बेटा जा, ये 10 चीजें हैं, ये चीजें तुझे किराने शॉप से लेके आना है, जा लेके आ। आपने क्या की, सुन ली वो 10 चीजें, बराबर। वो 10 चीजें जब आपने सुन ली तो आप बड़े टेंशन में गए वहां पर कि हाँ मुझे ये लाना है, मुझे वो लाना है, मुझे वो लाना है, मुझे वो लाना है। फिर आधे रास्ते तक के टेंशन में गए और किराने शॉप में जैसे ही आप किराने शॉप, फोटोग्राफ की तरफ नहीं भी देखा तो चलेगा, प्लीज मेरे तरफ देखें। फिर से आप फोटोग्राफर के लिए उस पर ध्यान देकर अपना फिर से प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। फोटो आपकी कभी भी नेचुरल अच्छी आती है, जब आप ज्यादा पोज देते हो तो बुरी आती है। तो प्लीज बी नेचुरल इन योर लाइफ, राइट ना। तो जब आपको लिस्ट दी गई तो आप वो लिस्ट दिमाग में रख के गए, आप किराने शॉप वाले भैया के पास गए और आपने उसे लिस्ट बताना शुरू किया। वो 10 सामान के लिस्ट को आपने पूरे 10 मिनट लगाए। उसमें से आप 2 चीज उन्हें बता ही नहीं पाए, क्योंकि वो दो चीज या 3 चीज आप भूल गए, बराबर। आपने 2 चीज नहीं बताई, मतलब आपने 8 चीज बताई। अब वो भैया को आपने 10 मिनट में बड़े मुश्किल से वो 10 चीज बताई। उन्होंने वो 10 मिनट के अंदर कैसे तब भी वो चीजें निकाल कर दी। वो किराने शॉप में ही आपको समझ लो 10 से 15 मिनट लग गए, ठीक है, क्योंकि आप एक एक सामान बता रहे थे उसे याद कर करके। अब फिर से आप टेंशन में घर जा रहे हो कि क्या मैंने पूरा सामान लिया क्या, और वो जो 2 सामान है वो कौन से थे मुझे याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आप घर पहुंचे, मम्मी ने सामान खोला और मम्मी ने देखा कि इस बेवकूफ ने, मैंने 10 चीजें बताई थी, पहले तो उसमें से 2 चीज लाई नहीं, उसके बाद 3 चीज भी गलत लाई। फिर आप खाते हो गालियां, फिर आप बोलते हो मम्मी आप डांटते बहुत हो, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन, मम्मी ने 10 चीजें बोली लाने के लिए, आपने एक पेज निकाला, एक पेन निकाला, 10 चीज लिखी, चेकलिस्ट बनाई, राइट। आप बढ़िया साइकिल से अपनी गाड़ी से गए, अच्छा नजारा देखते हुए, गाना गाते हुए गए, ठीक है। किराने शॉप में गए, उसे चिट्ठी दी, भैया ये 10 सामान चाहिए। 5 मिनट्स के अंदर उसने आपका पूरा सामान दिया, आपने पेमेंट किया। फिर से गाना गाते हुए, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें देखते हुए आप फिर से घर आए। कौन सी सिचुएशन अच्छी है? सेकेंड सिचुएशन में घर आने के बाद मम्मी क्या बोलने वाली है? गुड बोलेगी, स्माइल देगी, राइट, अप्रिशिएट ही करेगी। अब तो गाली नहीं पड़ने वाली ना। अब पहले और दूसरे केस में फर्क क्या था मैं बताऊंगी। पहले केस में आपने बेवकूफाना हरकत की, जिसे कहते हैं अनप्रोडक्टिव वर्क। मतलब आपको लगा आप बहुत तोप हो तो मैं 10 चीजें याद रखूंगा और मैं 10 चीजें लेके आ जाऊंगा या लेके आ जाऊंगी, बराबर। सेकंड सिचुएशन में आपने एक प्रोडक्टिव काम किया। सेकंड सिचुएशन में आपने जो एक प्रोडक्टिव काम किया, वो प्रोडक्टिव काम सिर्फ ये था, आपने 2 मिनट के अंदर वो 10 चीजें सिर्फ लिखी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। वो चीजें लिखी, चीजें दी, लिस्ट दी और सामान लेके आए। आपको पता है पहले सिचुएशन में आपने पूरा 20 से 25 मिनट वेस्ट किया और आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिला, पर सेकंड सिचुएशन में आपने सिर्फ 2 मिनट प्रोडक्टिव काम के लिए दिया और आपको रिजल्ट बेहतरीन मिला, एक एप्रिसिएशन मिला, एक मम्मा की स्माइल मिली, बराबर। और हम लोग जिंदगी में जनरली पहली सिचुएशन ज्यादातर के कर लेते हैं कि पहले हम लोग सोचते हैं कि नहीं मैं वो कर लूंगा, टाइम
वेस्ट कर देते हैं और टाइम वेस्ट करने के बाद अनप्रोडक्टिव जो काम जरूरी नहीं है वो करने पर हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट वैसा क्यों नहीं आया जैसा मुझे चाहिए था, राइट? तो अभी जो मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में बताने वाली हूँ